हाय फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं रिगार्डिंग ऑडिट ऑफ बैंक्स के ऑडिट के बारे में। और इस चैप्टर में जो मेनली आपने डिस्कस करना है वो डिस्कस करना है कि बैंकिंग में कैसे ऑडिट होगा, बैंकिंग में क्या क्या एस्पेक्ट हमें देखने हैं, किस एस्पेक्ट के ऊपर ज़्यादा ध्यान रखना है। ये सारा एरिया इस चैप्टर में आपका कवर होने वाला है। तो आपने अभी तक पढ़ा था, पीछे जो आप पढ़ के आ रहे थे वो ये कि कंपनी के कॉन्टेक्स्ट में कैसे ऑडिट करना है, कंपनी के कॉन्टेक्स्ट में कैसे ऑडिट होता है और अगेन क्या क्या एस्पेक्ट वहाँ ध्यान देने हैं। बट यहाँ हमारा मेजर फोकस किस पे होगा? बैंकिंग सेक्टर पे। और आप जानते हैं इंडिया में बहुत सारे बैंक्स हैं, जैसे SDFC, ICAI, PNB। अब हम ये जानना चाहेंगे, इसके अंदर हमें ये जानना है कि अब इन बैंक्स के ऑडिट को कैसे कंडक्ट करना है। तो कहते हैं आपका जो ऑडिट है, इसका जो फोकस एरिया है अब वो सिर्फ किसके ऊपर है? बैंक के ऊपर है। और बैंक आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, क्योंकि बैंक के बेस के ऊपर आपकी पूरी कंट्री की इकोनॉमी टिकी हुई होती है। आप जानते हैं, आप बैंक में जाके पैसा जमा कराते हैं, निकालते हैं और उसी के बेस के ऊपर पूरी सर्कुलेशन घूमती है। तो हम कह सकते हैं कि पूरी इकोनॉमी हमारी इस बैंकिंग सेक्टर के ऊपर डिपेंडेंट है और इसका हेल्दी होना, सेफ होना, साउंड होना बहुत आवश्यक है। और ये हेल्दी रहे, सेफ रहे, साउंड रहे, इसके लिए आपको अच्छी ऑडिटिंग प्रैक्टिसेस की आवश्यकता है। आप अच्छे से उसका ऑडिट करेंगे जिससे कि उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही रह पाए। तो एक बार रीडिंग देते हैं, स्टडी मैट क्या कहता है। कहते हैं फॉर सेफ एंड साउंड बैंकिंग सेक्टर one of the most important factor is reliable financial information supported by independent and quality bank audits। मतलब सेफ एंड साउंड बैंकिंग सेक्टर के लिए ये आवश्यक है, एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि जो वहाँ पर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आ रही है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मीन जैसे उनकी बैलेंस शीट, P&L, तो उनकी जितनी भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है वो क्या हो? वो रिलायबल हो और वो सपोर्ट करी गई हो किसके द्वारा? एक इंडिपेंडेंट, मतलब किसी एक थर्ड पार्टी ने उसको ऑडिट किया हो, और वो ऑडिट भी कैसा हो? क्वालिटी हो, मतलब उसमें कोई गड़बड़ ना हो। तो कहते हैं बहुत जरूरी है कि बैंकिंग सेक्टर हेल्दी रहे, सेफ रहे और साउंड रहे। और इस बैंकिंग सेफ और साउंड के लिए क्या जरूरत है कि वहां पर कैसा ऑडिट हो? कहते हैं क्वालिटी बैंक ऑडिट हो। ये आपने पढ़ा, आपको क्लियर होगा। तो स्टार्ट करते सबसे पहले फर्स्ट कॉन्सेप्ट को। और फर्स्ट कॉन्सेप्ट में हमें पढ़ने वाला है क्या? टाइप्स ऑफ बैंक। कितने प्रकार के आपके पास बैंक होते हैं? तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंकिंग इंस्टीट्यूशन प्रिवेलिंग इन इंडिया विच आर एज फॉलोज। नीचे हमारे को कुछ अलग अलग प्रकार के टाइप ऑफ बैंक्स दे रखे हैं, अलग अलग प्रकार के बैंक दे रखे हैं, हम उनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है आपका कमर्शियल बैंक। कमर्शियल वर्ड आपने सुना है, कमर्शियल मतलब होता है बिजनेस। तो कमर्शियल बैंक का क्या मतलब हुआ? ऐसे बैंक जो क्या कर रहे हैं? बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस के पॉइंट से बनाए गए हैं। और इसीलिए आप देखेंगे कि ऐसे बैंक्स आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे। इन बैंक का नेटवर्क सबसे बड़ा होता है। और एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें तो आपके पास SBI, SDFC, PNB, जितने भी बैंक्स आप देखते हैं नॉर्मली सर्कमस्टांस में वो क्या हो रहे हैं? कमर्शियल बैंक होते हैं। नेक्स्ट इज रीजनल रूरल बैंक्स। रीजनल का मतलब होता है क्षेत्रीय और रूरल का मतलब होता है ग्रामीण। तो ग्रामीण एवं क्षेत्रीय बैंक, कुछ एक रीजन के अंदर जो बैंक होते हैं, किसी एक रीजनल एरिया में जो बैंक होगा, उस क्षेत्रीय बैंक को या उस ग्रामीण बैंक को हम क्या कहते हैं? हम किस कैटेगरी में रखते हैं? रीजनल रूरल बैंक्स की डेफिनेशन में रखते हैं। नेक्स्ट इज कोऑपरेटिव बैंक्स। ये कोऑपरेटिव बैंक्स का मेन पर्पस होता है कि जो इसके मेंबर्स हो वो उससे फ़ायदा उठा सकें, वही अपने पैसे डिपॉजिट कर सकें, और जो मेंबर्स होते हैं उन्हीं को ये लोन देते हैं। तो मेनली जो कोऑपरेशन में आपस में एक दूसरे की मदद करते हुए एक बैंकिंग सिस्टम बनाया गया, उस बैंक को हमने क्या कहा? कोऑपरेटिव बैंक। यहाँ पर ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट के अंदर रजिस्टर होता है। और इस बैंक में अगेन ये पर्टिकुलर स्टेट में भी हो सकता है, पर्टिकुलर रीजन में भी हो सकता है। जैसे पंजाब स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, तो ऐसे वो सिर्फ पंजाब की स्टेट में होगा। अगर आपने रीजन का बनाया तो रीजन में ही होगा वो कोऑपरेटिव बैंक। बाहर रीजन के बाहर उसकी ब्रांच नहीं हो सकती। अगर आपने किसी स्टेट के लिए बनाया तो किसी स्टेट के बाहर उसकी ब्रांच नहीं हो सकती। तो एक स्टेट, एक रीजन के अंदर ये बैंक होता है और इसका मेन पर्पस होता है जो उसके मेंबर्स होते हैं खाली उन्हीं के लिए काम करना। एक नया कॉन्सेप्ट आया है, पेमेंट बैंक्स। ये आप देख रहे होंगे आज की तारीख में, ये भारतीय एयरटेल का बैंक, जिसके अंदर आप पेमेंट्स कर सकते हो, आप अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हो, लेकिन इसकी एक लिमिटेशन है और वो लिमिटेशन है 1 लाख रुपीस की। 1 लाख रुपए से ज़्यादा का आप इसके अंदर ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट बैंक्स। डेवलपमेंट बैंक्स वो होते हैं
जो हमारी इंडस्ट्रीज़ को हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं, ऐसे बैंक रिस्क कैपिटल का प्रोविज़न करते हैं, रिस्क कैपिटल प्रोवाइड करते हैं, आपके प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाते हैं, और ऐसे बैंक्स में एक नाम आता है IDBI। तो IDBI एक तरीके से आपके लिए क्या है, डेवलपमेंट बैंक है। नेक्स्ट इज स्मॉल फाइनेंस बैंक। स्मॉल फाइनेंस छोटे छोटे फाइनेंस करते हैं। ऐसे भी बहुत सारे बैंक्स बन चुके हैं आज की तारीख में जो बैंक्स छोटा फाइनेंस करते हैं, कंज्यूमर लोन टाइप का फाइनेंस करते हैं, जहाँ पे आप छोटे छोटे अमाउंट के लिए भी जा सकते हैं। कहते हैं दीज बैंक फाइनेंस टू स्मॉल बिजनेस यूनिट्स, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, जैसे कि आपके कौन सा है, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक आपका एग्जाम्पल हो सकता है। तो ये सारे किस टाइप के बैंक्स आ रहे हैं आपके पास, ये अलग अलग कैटेगरी के अंदर हम इनको बैंक्स को रख रहे हैं, जो आपको पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए। अब आते हैं कमर्शियल बैंक के ऊपर, तो डिटेलिंग समझते हैं। कमर्शियल बैंक में हमारा मेन फोकस किस पे होगा, कमर्शियल बैंक के ऊपर होगा। तो कमर्शियल बैंक क्या करता है और उसके क्या क्या मेन पर्पज है, जरा उसकी बात करते हैं। तो एक बार रीडिंग देते हैं, क्या कहते हैं। कहते हैं कमर्शियल बैंक्स आर द मोस्ट वाइड स्प्रेड बैंकिंग इंस्टीट्यूशन इन इंडिया दैट प्रोवाइड नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज टू जनरल पब्लिक एंड अदर सेगमेंट ऑफ द इकोनॉमी। तो कहते हैं कमर्शियल बैंक एक ऐसा बैंक है सही मायने में जो आप सबसे ज़्यादा वाइड स्प्रेड देख सकते हो, सबसे ज़्यादा फैला हुआ देख सकते हो। और आप देखते हो जितने भी बैंक्स हैं, HDFC, SBI, PNB, OBC, जितने भी बैंक्स आप देख रहे हो, ये सब क्या हैं, दीज ऑल आर कमर्शियल बैंक्स। ये कमर्शियल बैंक्स हैं और सबसे ज़्यादा वाइड स्प्रेड और बहुत सारे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज आपको ऑफर करते हैं। मेनली 2 प्रोडक्ट्स आपको कहा गया, 2 ऑफ इट्स मेन फंक्शन। 2 इसके मेन फंक्शन क्या है, नंबर 1 एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड नंबर 2 ग्रांटिंग एडवांसेस। तो कमर्शियल बैंक जिसको हम कहते हैं, मेन पर्पस उसका है डिपॉजिट को लेना और एडवांसेस को प्रोवाइड करना। एडवांसेस मतलब लोन्स जो वो प्रोवाइड करता है। तो ये एस्पेक्ट आपको एज फार एज कमर्शियल बैंक है वो क्लियर होना चाहिए। फर्स्ट कॉन्सेप्ट में सिर्फ आपने क्या पढ़ा, टाइप्स ऑफ बैंक। एक बार देखिए हमने कौन कौन से टाइप ऑफ बैंक पढ़े हैं। टाइप ऑफ बैंक में सबसे पहले आपने पढ़ा कमर्शियल बैंक, दूसरा आपने पढ़ा रीजनल रूरल बैंक, क्षेत्रीय एवं ग्रामीण बैंक, तीसरा आपने पढ़ा कोऑपरेटिव बैंक। कोऑपरेटिव के बाद आप आए पेमेंट्स बैंक के ऊपर, पेमेंट्स बैंक के बाद आप आए डेवलपमेंट बैंक के ऊपर, और लास्ट में आपने पढ़ा स्मॉल फाइनेंस बैंक्स। तो मेरे हिसाब से ये कैटेगरी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। ये क्या था, ये था टाइप्स ऑफ बैंक्स। अभी सिर्फ ये समझ रहे हैं बैंक्स किस प्रकार के हैं। एक दूसरा जो सबसे बड़ा वाला आपका बैंक है भाई साहब, उस बैंक को हम कहते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो हमारा सेकंड कॉन्सेप्ट जो है वो किसको लेके है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को लेके। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक तरीके की रेगुलेटिंग बॉडी है, किसके ऊपर, जितना भी बैंकिंग सेक्टर हमारे पास है इंडिया में, उन सब को गवर्न करने वाला अगर कोई बैंक है तो वो कौन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आपका मेन बैंक, इसको हम सेंट्रल बैंक भी कहते हैं। रीडिंग देते हैं एक बार। कहते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री। मैंने बताया सेंट्रल बैंक है। सेंट्रल का मतलब होता है जो पूरी कंट्री में एक हो, ये पूरे कंट्री में एक है। इसकी ब्रांचेस और हो सकती हैं बट बैंक कितने होंगे, एक ही होगा। और इंडिया में से हम क्या नाम से जानते हैं, RBI। जनरल फॉर्म में हम किस नाम से जानते हैं, RBI। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट सारी स्टेट को रेगुलेट करती है, वैसे सेंट्रल बैंक दैट इज RBI सारे बैंक्स को रेगुलेट करता है। दैट मीन्स बैंकिंग इंडस्ट्री की फंक्शनिंग के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन कौन इशू करता है, कहते हैं RBI इशू करता है। RBI के कंट्रोल में सारा काम है। द फंक्शनिंग ऑफ बैंकिंग इंडस्ट्री इन इंडिया इज रेगुलेटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विच एक्ट्स एज सेंट्रल बैंक ऑफ आवर कंट्री। अब एक